नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी जो एग्ज़ाम है उसे देकर फ्री हो चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो आज 31 अगस्त है, ठीक है, आज 31 तारीख है, अगस्त है। तो आज ही बस यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे थे आज लास्ट हो जाएंगे। ओके तो हम आपके लिए दोस्तों जो हम पेपर कर रहे हैं 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, उसका तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, हम वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसीलिए छोटे छोटे पार्टों में पूरे पेपर को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको देखने में भी बोरिंग महसूस ना हो, है ना। और अदरवाइज़ दोस्तों एक ही बार में अगर हम पूरे मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे तो दोस्तों लगभग 1 घंटे के करीब टाइम हो जाता है, वीडियो बन जाती है। ठीक है, क्योंकि समझाना भी तो पड़ता है, एक्सप्लेन करना भी पड़ता है, तो समय लग जाता है। तो इसीलिए ठीक है, हमने सोचा है कि हमें आपको बहुत अच्छे से समझाना तो है ही है। ठीक है, और सारा मैथ्स का क्वेश्चन है कंप्लीट, ठीक है, वो सारे भी कराने हैं। तो क्यों ना हम छोटे छोटे पार्टों में, चाहे 1-2 पार्ट बन जाए या 3 बन जाएं, ठीक है, ऐसे उनमें हम पूरा वो सॉल्यूशन डाल दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वीडियो लेंथी भी नहीं होगी, ठीक है, और आप लोगों तक, है ना, जो कंप्लीट मैथ्स का सॉल्यूशन है वो सारा पहुंच भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आज थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। आज खत्म हो जाएगा, बस 6-7 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है तो चलते हैं अपने नए सेशन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बने रहिएगा दोस्तों और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। हमारा उत्साहवर्धन करते रहें दोस्तों, और हमारा उत्साहवर्धन केवल एक ही चीज़ से होता है, आपके प्यार और सपोर्ट से। ठीक है, और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो जो भी हम वीडियो डालते हैं तो आप लोगों तक सबसे पहले अपडेट आप रहो और आप लोगों तक पहुंच सके। ओके चलिएगा। और एक बात, अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी दिक्कत महसूस होती हो, ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें ऐसे, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं अगर आप हमारी चैनल में, हमारी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत दिख रही है तो उस बात को भी प्लीज़ दोस्तों हमें बताने का कष्ट करें। ठीक है, जो भी कमी दिखती हो आपको तो हमें कमेंट में बताएं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें वो चीज़ भी बताएं, हम उसका भी आप समाधान करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अच्छी नहीं लगती है, कोई दिक्कत लग रही है दोस्तों, तो उसका भी हमें बताएं ताकि हम उसे दूर कर सकें। ओके अच्छा, तो आ जाइए अपने पॉइंट पर। तो आज तो ये समझ लीजिए एग्जाम हो जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट। ठीक है, 5 दिन हो चुके हैं, 23, 24, 25, 31 और 31। अब आप नेक्स्ट टारगेट फिक्स कर लीजिए अपना, जैसे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उसके लिए लग जाइए अपने आप को, प्रिपरेशन है ना अच्छे से बढ़िया तरीके से, है ना। और इस बार अगर तुमने यहाँ चूक करी है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो आप सोच लीजिएगा ये गलती आपको आगे कभी नहीं दोहरानी है। ठीक है, अपना 100% दीजिए। आजकल के एग्ज़ाम ऐसे नहीं है दोस्तों, लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कंटिन्यू। ओके, तब जा कर के सिलेक्शन होता है, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो। ठीक है, तो चलिएगा, तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ओके, और हम आपके लिए हमेशा सेवा में तत्पर हैं दोस्तों। हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। ठीक है, हम लगे हुए हैं आप लोगों के लिए ही, है ना। तो चलिएगा, और ये जो हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं मैथ का, आप ये सोचोगे कि अब इसका क्या लाभ है, इसका लाभ है दोस्तों। ठीक है, जितनी भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं, है ना, टोटल 5 दिन एग्जाम चला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और एक दिन में 2 पेपर हुए हैं, इसका मतलब टोटल 10 सेट हो चुके हैं। तो हम आपको 10 के 10 सेट का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर, ठीक है, अवेलेबल करा देंगे। इसका लाभ ये है दोस्तों कि अब आप आगे, ठीक है, किसी चीज़ का एग्ज़ाम, मान के चलो आप जीडी का ही एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो आप जब जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इन पेपरों को फिर भी सोल्व करके जाना दोस्तों, क्योंकि है ना क्वेश्चन मिलते जुलते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो प्रीवियस पेपर तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ही होते हैं, है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस पेपर तो आपको कर जाने ही चाहिए 100%। ठीक है, तभी आपका कुछ बेनिफिट हो पाएगा, तभी आपका कुछ, है ना, चांस होंगे दोस्तों।
ठीक है, सिलेक्शन होने की, है ना। तो प्रीवियस पेपर तो बिल्कुल करें, हम आपको यही सलाह देंगे बार बार। बिना प्रीवियस करे हुए, बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए एग्जाम में बिल्कुल ना बैठें, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, ठीक है। रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए बहुत कंठस्थ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बार 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 खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके। उसके बाद आप अपना डेली मॉक टेस्ट, ठीक है दोस्तों, कम से कम कोशिश कीजिए, ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके, है ना, 100 के अबाउट में मॉक टेस्ट लगा सको, 100 मॉक टेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू तरीके से, बेहतरीन से, अपना टाइम फिक्स करके स्पीड, तो आपकी स्पीड बूस्ट होगी दोस्तों, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और फिर देखना एग्जाम में आपको कितना आनंद आएगा देने में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारे जो पेपर हैं हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को जाते हो देने के लिए, तो इनका सॉल्यूशन देखकर आपको जरूर जाना है ना। चलिएगा, तो आज का आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है, 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों, ये पेपर जो मैथ है ना, उसी के क्वेश्चन है, बस आज ही खत्म होने वाले हैं। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 104, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 104, 104 क्या है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करें और स्वयं ही क्वेश्चन करने का प्रयास करें, ओके। चलिएगा, एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हो तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी, है ना। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, तो आदमी की आयु क्या है, ठीक है। समझे दोस्तों, आदमी की आयु क्या है। अब देखो बात समझना, ये हो गए हैं महिला, ठीक है, ये महिला हैं, और ये क्या है, उनके पति, क्लियर। अब ये कहा है क्वेश्चन में महिला ने कि अगर जो मेरी आयु है उसके अंक पलट देते हो तो मेरे पति की आयु मिल जाएगी। इसका मतलब अगर महिला की जो आयु है वो पति की आयु की अपोजिट है, मतलब, और जो पति की आयु है वो महिला की, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जो महिला की आयु है अगर उसके अंकों को पलटोगे तो पति की आयु प्राप्त हो जाएगी, और जो पति की आयु है अगर उसके अंकों को पलटोगे तो किसकी आयु आ जाएगी दोस्तों, महिला की, है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, ऑप्शन हिट मेथड लगा दीजिए यहाँ, ठीक है, ऑप्शन हिट मेथड, ऑप्शन उठा लीजिए। अब देखो क्या कहा है कि, देखो यहाँ कहा है कि आयु को वह बड़े हैं, ठीक है, मतलब जो पति है ना वो महिला से क्या है, बड़े हैं, ठीक है, जो पति हैं वो अपनी पत्नी से ज़्यादा है, उनकी एज वो बड़े हैं आयु में, है ना। चलिए अब देखना, और दिया क्या है दोस्तों, पति की तो आदमी की एज क्या है, ठीक है, आदमी की एज पूछिए। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं 36 मान लेता हूँ आदमी की एज, यहाँ 36, तो इसके अंक पलटने पड़ेंगे, ये क्या हो जाएगी 63, महिला इसकी, है ना। अगर मैं इसे 36 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगी 63, अब महिला बड़ी हो जाएगी, जबकि कौन बड़ा है दोस्तों, पति, तो इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, गलत है। ऐसे यहाँ देखिए ये 45 है, अगर यहाँ 45 रखूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 54, तो 54 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप कहाँ, ये दोनों आंसर बचे हैं, ये कुछ हमें ठीक लग रहे हैं, देखते हैं अभी चेक करके, है ना। अब जैसे ये है 63 है दोस्तों, तो 63 का उल्टा क्या हो जाएगा 36, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये सही तो है, लेकिन ये बहुत कम हो रहा है, ठीक है। महिला से 2 गुनी उम्र के थोड़ी ना होते हैं पति, है ना, इतना थोड़ी फर्क होता है दोनों की एज में, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम इसे अभी बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक कर दीजिए 54 को। मान लिया जो उसके पति हैं उनकी आयु कितनी है 54, ठीक है, पति की आयु कितनी है 54, तो पति की आयु 54 है, तो इसके अंक पलटिए, तो ये कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। पति की आयु 54 है और महिला की आयु कितनी है 45, और बड़ा कौन है, पति, दिख रहा है आपको, ठीक है, बड़ा पति ही है क्योंकि पति की उम्र ज़्यादा है। अब क्या कहा है कि महिला और उसकी पति, उन दोनों की आयु का जो अंतर है ना, उनकी आयु के योगफल का 11वां भाग है, तो इनकी आयु का अंतर कीजिए, ठीक है। तो 45 और 54 का अंतर क्या होता है, ठीक है, 45 और 54 का अंतर क्या होता है, तो 5 और 4 9 होता है, ठीक है, अंतर इनका, और इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों 99, ठीक है, क्या हो जाएगा योगफल 99। अब क्या कहा था कि जो अंतर है वो योगफल का 11वां भाग है, तो योगफल क्या है दोस्तों हमारा 99, तो 99 में 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,
जो कि इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो शर्त पूरी हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है। जो आदमी है उसकी उम्र 54 ईयर ही होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, आ गया है समझ? ठीक है, ऐसे करना था। देखो बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे से लेकर चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को चुना है ना? यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है? ठीक है, टोटल कितने उत्तरदाता थे दोस्तों? 500 थे। ठीक है, कितने थे? 500। हमें बताना है कि ए विकल्प को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ए विकल्प को पसंद करने वाले कितने हैं? 60%। तो हमें 500 का क्या बताना है? 60% बताना है 500 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 60 पंजे क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, 60 पंजे क्या हो जाएगा? 300। इसका मतलब विकल्प ए को पसंद करने वालों की संख्या 300 है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान लिया है। ठीक है, 20 ने केवल जीव विज्ञान लिया है और 15 ने केवल गणित 15 ने गणित लिया है परंतु जीव विज्ञान नहीं। तो यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। तो बताइए उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है ना? अच्छा, देखना ध्यान से, इसे वेन डायग्राम से कर दीजिए आप। वेन डायग्राम, इट इज़ बेहतरीन मेथड है ना। देखो वेन डायग्राम ऐसे, 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है और एक क्या है? जीव विज्ञान। ये हमारा मैथ हो गया है और ये क्या हो गया है? हमारी बायोलॉजी। ठीक है, और टोटल जो हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 40 है ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 40 है ना। ये मैथ है और ये बायोलॉजी है। अच्छा, क्या कहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है। 20 ने केवल जीव विज्ञान, तो यहाँ क्या रख दीजिए? 20। ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये केवल जीव विज्ञान का है। तो 20 लोगों ने क्या चुना है? केवल जीव विज्ञान। आगे 15 ने गणित चुना है परंतु जीव विज्ञान नहीं। तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गणित चुना है लेकिन जीव विज्ञान नहीं चुना। तो इसका मतलब केवल गणित वाले छात्र हो चुके हैं, वो भी कितने हैं? वो 15। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 15 है ना, ये हो गए हैं। तो 20 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने केवल बायोलॉजी को चुना है और 15 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने केवल मैथ को चुना है। अब बताना क्या है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जिन्होंने या तो गणित लिया हो या बायोलॉजी ली हो या फिर दोनों सब्जेक्ट लिए हों, ये बताना है हमें। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ आप। हाँ, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40 है ना। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। देखो पहले मान लिया यहाँ है ना, यहाँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिए हैं, मैथ भी और बायोलॉजी भी। ठीक है, उनकी संख्या क्या मान ली दोस्तों? हमने x मान लिया है। ठीक है, मान लिया है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने मैथ और बायो दोनों ली हुई हैं, उनकी क्या है? x संख्या है उनकी। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए आप ध्यान से। ये 15 केवल मैथ वाले हैं, ये 20 केवल बायो वाले हैं और ये x दोनों वाले हैं। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करने पर किसके बराबर आने चाहिए दोस्तों? ये 40 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, किसके बराबर आने चाहिए? 40 के, है ना। क्योंकि हमें बताना क्या है? हमें उनकी संख्या बतानी है जिन्होंने या तो गणित लिया हो या जीव विज्ञान लिया हो या फिर दोनों लिए हों। ठीक है, केवल वर्ड कहीं नहीं लगाया है ना। तो अब आप देख लीजिए, अगर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। इन तीनों को प्लस करेंगे अगर हम, 15 + x + 20, तो क्या आना चाहिए दोस्तों? 40 आना चाहिए। ठीक है, 15 + x + 20 बराबर क्या होना चाहिए? 40। हमें क्या बताना है? x की वैल्यू। तो 15 और 20 क्या हो जाएगा? 35। और 35 को 40 में से जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? 5। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। कहने का मतलब 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने या तो गणित लिया है ना, या फिर बायोलॉजी ली है या फिर दोनों सब्जेक्ट लिए, मतलब 5 ही बच रहे हैं घटा करके। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्लियर है?
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी सामान्य चाल की, अब आप देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन कितने लेंथी हो रहे हैं, ठीक है, एक एक लाइन भी नहीं हो रही है पूरी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो ये आपसे ठीक होने ही चाहिए थे, है ना। अब चलो देखते हैं क्या होता है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अथीरा अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है, तो उसे घर से कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है, ठीक है। चलो हमने मान लिया है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कि उसकी जो सामान्य चाल है क्या है सॉरी दोस्तों, थोड़ा धसका सा हो गया था, ठीक है। चलो मान लेते हैं उसकी सामान्य चाल जो है वो क्या है दोस्तों, x, और सामान्य समय क्या है, t, है ना। ये मान लिया हमने कि उसे अगर अपनी सामान्य चाल से चलता है वो, तो उस डिस्टेंस को t मिनट में कवर कर लेता है, ठीक है। कितने मिनट में कवर कर लेता है, t मिनट में, t मिनट में। अगर इस चाल से चलता है तो वो अपनी, है ना, इस चाल से चलता है किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो चाल दोस्तों ये x ना मान के, चाल को x ना मान के, क्योंकि अपनी सामान्य चाल की कितने चाल से चलता है वो 3/4 से, तो चाल कुछ ऐसी मानिए जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चाल कुछ ऐसी मानिए जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब चाहे आप चाल को 4 ही मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिए, चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे मान लीजिए। उसकी सामान्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इस चाल से चलने पर उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगता है, t मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब चलिए देखो करिए क्वेश्चन क्या दिया है उसने कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता है तो सही समय पर पहुंच जाता है, ठीक है। सही समय क्या है उसका, t मिनट है, ठीक है। देखो तो अगर वो 4 की स्पीड से चलता तो वो t मिनट में कहाँ पहुंच जाता दोस्तों, कार्यालय, ठीक है। लेकिन उसने चली क्या है, जो सामान्य चाल है उसकी 3/4 से चला है, तो 4 का 3/4 क्या होता है, 3, तो वो 3 की स्पीड से चला है और कितना लेट हो गया है, 15 मिनट। इसका मतलब t + 15, ठीक है, t + 15। अब देखो क्या करना है आपको, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो क्या आ जाएगा, 3t + 15 × 45, है ना। अब 4t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1t, और वो क्या बचा है, 45। इसका मतलब उसका सही समय क्या है दोस्तों, 45 मिनट, ठीक है। सही समय क्या है उसका, 45 मिनट, है ना। तो यही वो टाइम है, ओके। सामान्य समय क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर उसे घर से कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा, ठीक है, अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले तो। ओके तो सामान्य समय क्या था हमारा, ठीक है, 45 मिनट, है ना। यही था हमारा आंसर, क्लियर। तो अगर वो मतलब जो घर से कार्यालय की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो उसे नॉर्मली कितने मिनट लगते हैं, 45 मिनट। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही कर दें, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्लियर है, ठीक है। चलिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 135 देखिए दोस्तों, ठीक है, और इसे करने का प्रयास कीजिए। वैसे हम करा रहे हैं, आप देखना। 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान, ठीक है, 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम है ना। उसका जो कप्तान है उसकी एज कितनी है, 29 ईयर, ठीक है, कप्तान की। और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, जो विकेट कीपर है, ठीक है, विकेट कीपर 4 वर्ष बड़ा है, तो 29 में 4 और जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। कप्तान की एज कितनी है, 29, और विकेट कीपर की कितनी हो जाएगी दोस्तों, विकेट कीपर की 33, ठीक है।
कप्तान की 29 और विकेट कीपर की कितनी हो जाएगी 33, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है। आगे चलिए, यदि कप्तान एवं विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, ठीक है, यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो बताइए टीम की औसत आयु क्या है। ठीक है, ये है। अब देखो सुनो, हम मान लेते हैं, है ना, देखो कप्तान की एज कितनी है 29 और विकेट कीपर की कितनी है 33। इन दोनों को प्लस करेंगे जब हम, ठीक है, 33 और 29, है ना, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, एक इधर जोड़ दीजिए, 30 दूनी 60 और 2 62। ठीक है, ये दोनों की एज आ गई कप्तान की और प्लस किसकी, विकेट कीपर की, है ना। अब टोटल कितने खिलाड़ी थे, 11। 11 में से 2 ये निकल गए, है ना, तो बचे कितने, 9, है ना। और क्वेश्चन में दिया है कि अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी टीम जो है उसकी औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से, है ना, पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो 9 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 9। मान लिया 9 सदस्य की औसत आयु y है, 9 सदस्य की औसत आयु क्या है, y। ठीक है, तो 9 सदस्य का योगफल क्या हो गया, 9 गुणा y, और प्लस ये 2 जो हैं इनका योगफल कितना है, 62। ठीक है, ये पूरी टीम का योगफल हो गया है, पूरी टीम का टोटल रन हो गए हैं, मतलब योगफल। ठीक है, अच्छा अब टोटल तो बराबर टोटल के होता है ना। अच्छा टोटल एक काम करते हैं, मान लिया हमने कि जो टोटल 11 सदस्यों की टीम है उसकी औसत आयु x है, तो उनका योगफल क्या हो जाएगा, 11x। तो टोटल बराबर क्या हो गया है, टोटल। ठीक है, टोटल बराबर टोटल। अब 9y को उधर ले जाओगे आप, 11x माइनस 9y बराबर क्या आ गया है, 62। ठीक है, ये आ गया है ना, 11x माइनस 9y बराबर 62। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। सेकंड कंडीशन क्या है फिर कि यदि कप्तान एवं विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, टोटल 11 खिलाड़ी, 11 में से 2 निकाल दिए तो बचे कितने, 9 खिलाड़ी। 9 की औसत आयु कितनी मानी थी हमने, y मानी थी। ठीक है, y, है ना। अच्छा, और पूरी टीम की औसत आयु कितनी मानी थी, x। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो 9 खिलाड़ियों की औसत आयु है वो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु से कितनी कम है, 2 वर्ष कम है। कितनी कम है, 2 वर्ष कम। तो अब आप जब इधर y को इधर ले जाओगे, 2 इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, x माइनस वाई और 2 इधर आके ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बताना क्या है, तो टीम की औसत आयु, पूरे टीम की औसत आयु बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, चलिए तो एक काम कर लीजिए, ये 2 इक्वेशन देखनी है अब हमें। कौन कौन सी, एक तो ये देखनी है दोस्तों और एक ये देखनी है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 2 इक्वेशन सोल्व करनी आपको आती होंगी। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो 9y से 9y हो जाएगा कैंसिल, ये 9x हो गया। 11x में से 9x जाकर क्या बचेगा, 2x। ठीक है, ये 62 है और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 62 में से जब 18 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 44, है ना। 62 में से 18 गया तो 44 ही बचेगा, और जब 44 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, क्या आ गया है, 22। किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये x की। ठीक है, और x क्या था, पूरी टीम की औसत आयु, और यही हमें बताना था। ठीक है, पूरी टीम की औसत आयु, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है ना, तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन 22। अब चलिए आगे देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी है। क्या कहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा थोड़ा। वैसे यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए, ठीक है, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 रुपये है, मुद्रण लागत 40,200 रुपये है। ठीक है, पाई चार्ट में देखिए मुद्रण लागत कितनी है, 20%,
और इन्होंने क्या दिया 40,200। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% है वो किसके बराबर है 40,200 के। ठीक है, जो 20% है वो किसके बराबर है 40,200 के। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा, इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। प्रचार कितना परसेंट है दोस्तों 10%। ठीक है, तो जब 20% 40,200 के बराबर है तो 10% किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। तो दोनों तरफ 2 से क्या दे दीजिए डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 40,200 का आधा 20,100 हो जाएगा। ठीक है, 20,100। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, आगे हैं समझ जो हमने बताया था आपको। नोट जरूर कर लेना दोस्तों, देख लेना आप, नोट जरूर कर लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। ये भी पाई चार्ट का दिया हुआ है, देखना ये पाई चार्ट दिया हुआ है का क्या कहा है इसके बारे में कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। घरेलू व्यय, व्यय माने क्या होता है खर्च। ठीक है, घरेलू खर्च जो है उसका क्या है प्रतिशत विभाजन है, परसेंटेज दिया है कि घर में है ना किस काम पर कितने % रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, जैसे कि भविष्य निधि में कितने % खर्च होते हैं, ये 11%। ठीक है, जो टोटल इनकम है उसकी मंथली इनकम है टोटल। ठीक है, उसका एक महीने में 11% भविष्य निधि में खर्च होते हैं, उसका एक महीने में 27% भोजन पर खर्च होते हैं, उसका एक महीने में 18% मकान किराए पर खर्च होते हैं, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। कहा है कि यदि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 रुपये हो। ठीक है, ये परिवार की कुल मासिक आय है, मंथली इनकम 32,500 रुपये। तो क्या बताना है हमें, तो भोजन और मनोरंजन है ना पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है ये बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखो किस किस पर बतानी है, भोजन और मनोरंजन की मासिक, टोटल मासिक इनकम कितनी दे रखी है इतनी, हमें क्या बतानी है भोजन और मनोरंजन पर मिला करके मासिक खर्च कितना होता है। ठीक है, चलिए तो टोटल कितना है 32,500 रुपये है ना, गुना ये भोजन और मनोरंजन। भोजन कितने % है दोस्तों 27%। ठीक है, और मनोरंजन कितना है 9%। तो 27 और 9 क्या हो गया है 36%। इसका मतलब हमें इसका 36% बताना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बस 36 की मल्टीप्लाई करनी है, करिएगा। देखो 36 पंजे क्या होता है 180 की जीरो हासिल 18, 36 दूनी 72 और 18 90 की जीरो हासिल 9, 36 दिया 108 और 9 117 है ना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 11,700। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 11,700। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल जो हमारा ये पेपर है ये मैथ्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखना क्या कहा है इसमें। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं है ना, 30%। मान लीजिए जो टोटल वर्कर हैं, टोटल वर्कर कितने हैं वो 100 है। ठीक है, टोटल वर्कर कितने मान लिए दोस्तों 100। इसमें से है ना जो महिलाएं हैं वो और जो मैन हैं। ठीक है, महिला कितनी है 30% कर्मचारी महिलाएं हैं 30%। तो 100 का 30 तो 30 ही होता है, इसका मतलब 100 में से 30 महिलाएं हैं तो 70 क्या है दोस्तों पुरुष हैं। ठीक है, 70 क्या है पुरुष। अब हमें बताना क्या है ना, हमें बताना है कि एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, फिर कहा है 60% महिला कर्मचारी। ठीक है, कितने %? 60% महिला कर्मचारी एवं 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है।
है ना, अविवाहित का बताना है हमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो महिला कितनी है 30, ठीक है, 30 महिलाएं हैं। अब कितनी, क्या कहा है कि 60% महिला कर्मचारी विवाहित हैं, 60% महिलाओं की शादी हो चुकी है, ठीक है। टोटल महिला कितनी है 30, ठीक है, टोटल महिला कितनी है 30। अब 30 में से ये, इसमें से 60% महिलाओं की शादी होगी और हमें वो चाहिए जिनकी शादी नहीं हुई। तो 60% की शादी होगी तो इसका मतलब 40% की शादी नहीं हुई है, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये हैं अनमैरिड पर्सन, ठीक है, ये अनमैरिड पर्सन हैं। तो महिला 30 थी, 30 महिलाएं हैं, तो जितनी महिलाएं हैं उसमें से, है ना, 60% की शादी हो चुकी है, तो 40% बची, ठीक है। अब जितने पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं 70, ठीक है, 40% पुरुष विवाहित हैं, 40% पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब 60% पुरुष अविवाहित हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का क्या प्रतिशत है ये बताना है, ठीक है। चलो देखो, कैलकुलेशन करनी है बस। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया क्या हो गया है 12 प्लस 7 छिंग क्या हो गया है 42, ठीक है। 42 और 12 क्या हो गया है 54, ठीक है। 42 और 12 क्या हो चुका है 54, ठीक है। और 54 आ गया है। अब हमें बताना है जो 54 है वो कुल कर्मचारियों का कितने % है। अब आप तो जानते हो कि कुल कर्मचारी कितने माने हैं हमने 100, तो हमें ये बताना है जो 54 है वो 100 का कितने % है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 100 का जितना निकालते हैं वो उतना ही % बैठता है, ठीक है। तो 100 का कितना बताना है हमें 54 बताना है, ठीक है। कितना बताना है 54। तो ये 54 जो है ना, ये 100 का कितने % है 54% है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। 54 बचा है तो 54% ही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 54% जो महिला हैं, 54% जो हैं वो अविवाहित कर्मचारी हैं उस कार्यालय में, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्लियर। तो दोस्तों अब ये हमारा जो पेपर था ये कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से, सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 पार्ट में हमने ये पेपर कंप्लीट किया है, छोटे छोटे पार्टों में, ठीक है, ताकि आपको देखने में भी दिक्कत ना हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। और आपने नोट भी करे होंगे, है ना, नोट अवश्य करें दोस्तों, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की अपनी इस क्लास को बस अब यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे और हमें भी सपोर्ट करते रहेंगे, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, ओके। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।